हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके बीच देखिए, मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो आपका पटना में है, उसका बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम सेशन 19-21 का आपका 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। समझे, अब देखिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो देखिए आपको कैसे तैयारी करना है कि आपका अच्छा मार्क्स आए। समझे, तो देखिए इसके लिए आपको एक स्मार्ट प्लान बनाना होगा। समझे कि कैसे लिखना है, कौन कौन क्वेश्चन पढ़ना है। समझे, कम क्वेश्चन पढ़ के कैसे हमको अच्छा नंबर ले आना है, तो ये सब आपको प्लान एक बनाना होगा। वही प्लान के बारे में आज हम बताएंगे आपको। तो देखिए 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और रेगुलर आपका एग्जाम है। सबसे पहले आपका C8 का एग्जाम है, फिर C9 है, C10 है, C11 है और लास्ट में आपका क्या है, पैडागोजी पेपर है। समझे, तो देखिए C8 का जो एग्जाम है, देखिए एक और चीज़ बताते हैं, हम VVI क्वेश्चन भी करा दिए हैं। समझे, C8 का नॉलेज एंड करिकुलम का लिखिएगा, नॉलेज एंड करिकुलम VVI क्वेश्चन मौलाना यूनिवर्सिटी आ जाएगा। 2019-21 सेशन लिखिएगा और आनंद राज लिख दीजिएगा तो एक बार में आ जाएगा। समझे, तो C8 का कर दिए हैं, C9 असेसमेंट फॉर लर्निंग का भी VVI करा दिए हैं, C10 का भी करा दिए हैं। C11 में सिर्फ ऑप्शनल पेपर दो मुख्य रूप से चलता है, एक आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा चलता है और एक चलता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। समझे, तो हम फिजिकल एजुकेशन का नहीं करवाए हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर दिया। हम उसका भी 1-2 दिन में कर देंगे। फिर आपका फिजिकल, उसके बाद आपका पैडागोजिक पेपर है, उसका भी हम बता देंगे कैसे क्या आता है क्वेश्चन। समझे, तो देखिए आपको कैसे कैसे करना है। देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। 1 तारीख से एग्जाम है, आज आपका क्या तारीख हो गया, 29 हो गया। समझे, तो अब आपका आज 29 हो गया और एक ज़्यादा दिन है नहीं। तो देखिए C8 में आपका पेपर का ही नाम है। हम आते हैं मेन क्वेश्चन पर। VVI क्वेश्चन जाइएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, जितना आपका देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़िए, कम ही क्वेश्चन पढ़िए। देखिए बीएड में क्या होता है, आपका लिखने का स्टाइल देखा जाता है, कैसे लिख रहा है, डायग्राम के नॉलेज वहाँ नहीं दे। नॉलेज तो आपको जानता है कि आप BA करके MA कर आए हैं तो नॉलेज होगा ही होगा। आपको लिखने का स्किल, कि आप कॉपी में क्या लिख रहे हैं, ये चीज़ देखा जाता है। समझे, तो देखिए आपका C8 पेपर का नाम है असेसमेंट फॉर नॉलेज एंड करिकुलम। तो आप ज्ञान और पाठ्यक्रम यानी पाठ्यचर्या अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ज्ञान क्या है, ज्ञान का वर्गीकरण, समझे, ये सब आपका आएगा। पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या का सिद्धांत क्या है, मतलब ये सब क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप ज्ञान अच्छा से पढ़ लीजिएगा, पाठ्यचर्या अच्छा से पढ़ लीजिएगा। समझे, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही। VVI क्वेश्चन करा दिए, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो ऐसे कीजिएगा कि ज़्यादा नहीं पढ़ना, हम एक बेस क्वेश्चन बनाए ज्ञान का, जिससे ज्ञान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उससे क्या हो कि हमारा उससे हो जाए। समझे, तो आप एक बेस क्वेश्चन बनाइए। बेस क्वेश्चन का मतलब कि एक बेसिक क्वेश्चन बनाइए ज्ञान से रिलेटेड, जो इसका एक निचोड़ बनाइए, जिससे क्या हो कि कोई भी ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, उससे क्या हो कि उसमें आ जाए। समझे, तो ऐसे आप करिएगा तो आपका कम समय में तैयारी भी हो जाएगा और आपका अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। समझे, तो आपको ऐसे करना है कि कम क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन का आंसर बनाइए जो मास्टर, जिसे मास्टर आंसर बोलते हैं ना, कि सब क्वेश्चन में वो सम्मिलित हो जाए। तो एक मास्टर आंसर आप तैयार कीजिए। समझे, और लिखने का तो प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, क्योंकि बीएड में पेज आपका होना चाहिए, अच्छा भरा रहना चाहिए, तो पेज पर भी डिपेंड करता है। समझे, तो आपका लिखने का स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। मतलब बीएड वीडियो बना ही दिए हैं कि बीएड एग्जाम में कैसे लिखना है, आप लोग देख लीजिएगा। समझे, तो आपको क्या करना है, कम क्वेश्चन पढ़िए, ज़्यादा नया नया क्वेश्चन न पढ़िए, कम क्वेश्चन पढ़िए। जो बेस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वो ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन के बेस मतलब उस क्वेश्चन के आप आधार पर क्या कर सकते हैं कि तैयारी कर सकते हैं। अभी हम VVI क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, तो आपको ऐसे करना है। समझे, क्योंकि ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं और रेगुलर एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम में आपका गैप भी नहीं है। C8 होगा, C9 होगा, C10 होगा, 11 होगा। समझे, उसके बाद मेथड होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप 10 से 15 क्या कीजिए कि हर सब्जेक्ट में आप एक बेस क्वेश्चन बनाइए, बेस आंसर बनाइए, मास्टर आंसर बनाइए। और 15 क्वेश्चन पर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे क्या करें, उसके मतलब लिखा जाए, ऐसा क्वेश्चन बनाइए। एक और चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में क्या कीजिएगा कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया। समझे, 5 यूनिट आपका, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 आपका 5 यूनिट रहेगा C8 और C9 में। समझे, और उधर यूनिट C10 और 11 और आपका पैडागोजी यानी मेथड वाला में रहेगा 3-3 यूनिट रहेगा। तो देखिए प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। तो आपको क्या करना होगा कि प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन लेकर, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, समझे, उसका भी आंसर आप को रिलेट करके जोड़ कर लिखिए। समझे, टॉपिक से रिलेट करके लिखिए, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। समझे, ये चीज़ सबसे बड़ा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन हमको छोड़ना, जितना क्वेश्चन बोलेगा लिखने के लिए हमको उतना क्वेश्चन टच करके आना ही आना है। समझे, तो आपको सबसे पहले याद रखिए क्या कि हम 10 से 15 ऐसा मास्टर आंसर बनाए, जिससे क्या हो कि हमारा उससे पूरा 5 यूनिट कवर हो जाए। समझे, तो उसका 15 क्वेश्चन आप
तैयार कर लीजिए, समझे। फिर उसके बाद आपको बता दिए हैं क्वेश्चन क्या करना है कि पूरा लिख के आना, जितना क्वेश्चन बोलेगा 5 क्वेश्चन लिखने के लिए तो आप 5 क्वेश्चन लिखिए। 3 क्वेश्चन वाला जैसे आपका C10 हो गया, 11 हो गया, आपका ऑप्शनल मेथड हो गया, ये सब क्या है, इसमें आपका 3-3 क्वेश्चन लिखना रहता था। इसमें आपको क्या करना है और टाइम देख लीजिएगा। देखिए 3 घंटा पहले टाइम देता था आपका 80 नंबर वाले पेपर में भी और 40 नंबर वाले, लेकिन इस बार जो मौलाना का एग्जाम हुआ बीएड फर्स्ट ईयर का, तो उसमें 2 ही घंटा दिया था, समझे। क्वेश्चन पर तो क्वेश्चन पर देख लीजिए कितना आपका दे रहा है, तो उसी के आधार पर आप लिखिएगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन में आप 1 घंटा लगा दीजिएगा तो फिर आपका 3 क्वेश्चन नहीं लिखाएगा। और 80 नंबर वाला में तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी 3 ही घंटा देता है। तो ये सब ध्यान देखिए, छोटा छोटा बात पर ध्यान देना है, और छोटा छोटा बात पर नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब सावधानी बरतना है। एग्जाम में तो सबसे पहले याद रखना है हमको, एक भी क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, समझे। जितना क्वेश्चन बोलेगा उस सब क्वेश्चन को टच करके आना है, समझे। अब ये हो गया। फिर आपका C8 पेपर हो गया, C9 असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया, तो उसमें आपको मूल्यांकन, आकलन, ये सब अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझे समझे। फिर परीक्षण अच्छा से पढ़ लीजिएगा। मैथ का एक क्वेश्चन आता ही आता है स्टैटिक से, तो ये सब कर लीजिएगा, ये सब आपके एग्जाम में आएगा ही। फिर C10 में समावेशी शिक्षा है, तो वो समावेशी शिक्षा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। विशेष शिक्षा क्या होता है, समझे। तो ये सब क्वेश्चन क्या है कि आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में, समझे। C11 आपका ऑप्शनल पेपर है, मान लीजिए गाइडेंस और काउंसलिंग लीजिएगा, तो इसमें तो आपका निर्देशन और परामर्श से फिक्स है, 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। तो 3 यूनिट है, एक और जोड़ कर लिख दीजिए, समझे। तो ऐसे तैयार मेथड का तो हम बताएंगे, ऐसा मास्टर क्वेश्चन कि 3 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, वही 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, समझे। तो सोचे कि थोड़ा मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो बना देते हैं कि आप कैसे तैयारी कीजिए। ज़्यादा नहीं पढ़िए, कम पढ़िए, समझे। और एक मास्टर आंसर बनाइए, जिससे कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका उससे आंसर लिखा जाए, समझे। तो एक मास्टर क्वेश्चन आप आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए। ज्ञान है तो ज्ञान से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट लिख लीजिए, जो कोई भी क्वेश्चन पूछे उसमें हम ऐड कर सकते हैं, समझे। फिर पाठचर्या हो गया, फिर आपका ये सब आपको क्या करना होगा, समझे। और एग्जाम में सबसे अच्छा स्मार्ट तरीका से आपको एक डायग्राम बनाइए, समझे। डायग्राम से थोड़ा अच्छा दिखने में अच्छा लगता है, आपका पेज भी जल्दी भर जाएगा। प्रस्तावना यानी परिचय और आप निष्कर्ष हर क्वेश्चन में लिखिए, हर क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं तो उसमें लिखिए। ये सब छोटा छोटा चीज़ पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है, समझे। फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि ब्लैक और ब्लू पेन से लिखिए, ब्लैक से हाईलाइट कीजिएगा, ब्लू से लिखिएगा। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो सोचिए आप लोग को थोड़ा कर देते, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोग को बचा नहीं है। आपको 1 तारीख से 1 जून से आप लोग का एग्जाम है, समझे। और इसीलिए ये चीज़ पर ध्यान देना है कि हमको कैसे लिखना है, क्योंकि लिखने का स्किल आप में होना चाहिए। क्योंकि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन आप लिखने नहीं अच्छा पाइएगा, फिर आपको अच्छा मार्क्स नहीं पाएगा। देखिए बीएड सेकेंड ईयर में ऐसे भी ज़्यादा मार्क्स आता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल आपका 370 नंबर का होता है, समझे। जो स्कूल कॉलेज की तरफ से मिलता है, तो आपको 370 नंबर में अच्छा नंबर मिल ही जाएगा। इसीलिए आपका 5 पेपर का इधर थ्योरी है, उसमें आप क्या कीजिए कि थोड़ा अच्छा से सोचिए कि यूनिवर्सिटी जितना ज़्यादा आप नंबर उठाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बोनस होगा, समझे। तो आप कोशिश कीजिए कि हमको यूनिवर्सिटी वाले पेपर में अच्छा नंबर आए। अच्छा नंबर के लिए आपको क्या करना होगा कि अच्छा से आपको लिखना होगा, समझे। तो सोचा है कि आप लोग को बता देते हैं। थैंक यू।